अनुशासन की जगह पर तो बिल्कुल अपराधियों का राज आ गया। आपने वो सीसीटीवी का फुटेज देखा होगा कि बिल्कुल सुबह 7 बजे का वक्त पटना के अस्पताल में कैसे अपराधी आराम से आते हैं और बिल्कुल वो पहलगाम वाले स्टाइल में आते हैं, गोली चलाते हैं और चले जाते हैं। तो इसीलिए चुनाव बिहार में बदलाव का था और ऐसे चुनाव में एन वक्त पर जब चुनाव आयोग की ओर से ये एसआईआर का सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है पूरे चुनाव को अस्त व्यस्त करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इसको समझने में थोड़ा लोगों को पहले समय लगा कि ये कोई रूटीन कोई पुनरीक्षण नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे बात समझ में आई कि लोगों का नाम काटने वाला पुनरीक्षण हो रहा है। 65 लाख लोगों का नाम, और जो इसके बारे में नीचे बड़ा सांप्रदायिक प्रचार चला दिया गया था कि आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, ये बांग्लादेशियों को भगाने के लिए किया जा रहा है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जब 65 लाख लोगों की सूची आई तब लोगों ने देखा कि एक भी उसमें बांग्लादेशी नहीं है, एक भी कोई म्यांमार के आदमी नहीं है। सारे के सारे जो लोग हैं, यहां तक कि जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित करके नाम काट दिया गया। और बिहार के प्रवासी मजदूर जो बाहर जाते हैं मजबूरी में कमाने के लिए, थोड़ी बेहतर मजदूरी के तलाश में, उनको, और इसीलिए इस यात्रा में मुझे लगता है कि इतना भारी जो जन समर्थन दिख रहा है वो उसके पीछे दोनों कारण है। एक, बदलाव की तीव्र आकांक्षा जो बिहार में, गांव में, शहर में, हर तबके में, हर पीढ़ी में, नौजवानों में सबसे ज्यादा, खासकर जिनके सामने रोजगार नहीं है, पूरे भविष्य जो है अनिश्चित है। लेकिन उनके साथ साथ वो सारे बुजुर्ग जिनको 400 रुपए का पेंशन दिया जाता था और हम लोगों की लंबी लड़ाई के बाद अब नीतीश जी 1100 रुपए की घोषणा करके कह रहे हैं कि हम पूरे बुजुर्गों का भी ध्यान रखेंगे। तो बिहार के सारे तबके, महिलाएं, किसान, खेत मजदूर, मनरेगा मजदूर, सब के सब। तो और इसी के साथ साथ एसआईआर जो आप पूरे बिहार के लोगों को, और मुझे लगता है कि बिहार के चलते पूरे देश में भी अब लोगों को बात समझ में आ रही है कि ये वोट बंदी, वोट चोरी की नई साजिश है और अपने ही लोगों को, गरीबों को बड़े मुश्किल से जो वोट डालने का अधिकार मिला। अधिकार तो संविधान में 1949 में संविधान पारित होने के साथ साथ मिल गया था, लेकिन आपको मालूम है कि यही मध्य बिहार का इलाका है, यही शाहाबाद और मगध का इलाका है जहां दलितों को वो वोट डालने का अधिकार नहीं था। और लंबी लड़ाई, बहुत मुश्किल भरी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ी, काफी जान की कीमत दे करके, जनसंहार झेलते हुए, तब जा करके 80 के दशक में यहाँ दलितों को, गरीबों को, भूमिहीन मजदूरों को वोट डालने का अधिकार मिल पाया था। और आज उसी अधिकार को दोबारा छीनने की साजिश हो रही है।